नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। गीजर, हीटर और एसी की बात करें जिस पर बैन लगा दिया गया है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में गीजर, हीटर और एसी पर बैन लगा दिया गया है। ऑर्डर निकाला गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब गीजर, हीटर और एसी अगर आप लेने जाते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस रखी गई है जिसके चलते आपको वो कंडीशंस फॉलो करनी होगी और फिर उसके बाद आपको गीजर, हीटर और एसी जो है वो मिलेगा। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस रखी गई है जिसके चलते वो कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप वो कंडीशंस फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये विंटर की जो चीजें हैं, यानी कि विंटर्स की जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, वो आपको नहीं मिल सकती। साफ तौर पर ऑर्डर क्या कुछ है, ऑर्डर मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी। In view of the above, I, Vishesh Paul Mahajan, District Magistrate Doda, by virtue of powers vested in me under Section 144, do hereby order and require the following actions to be taken by the concerned with immediate effect in the interest of government and for safeguarding the life and property in general। यानी कि जिंदगी और प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए ये कदम जो है, ये कंडीशन से जो है ये कदम जो है वो उठाया गया है। ये ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से साफ तौर पर लागू किया गया है और वहीं पर ये ऑर्डर जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ये ऑर्डर सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है। यानी कि जम्मू कश्मीर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहां पर ये ऑर्डर जो है वो अभी नहीं निकाला गया है। यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए है। आपको ये भी बताते चलिए कि जिस तरीके से कंडीशन की मैंने बात की है, तो कंडीशन आप क्या कुछ रखी गई है। सबसे पहले आपको ये बताते चलिए कि जो भी शॉप्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो मिलती है, उसके चलते आपको ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है तभी मिलेंगी जब आप अपना बिजली बिल जो है वो उन्हें दिखाएंगे। अगर आप उन्हें अपना बिजली बिल नहीं दिखाते हैं तो उसके चलते आपको ये सब चीज़ें जो है वो नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहें कि अगर आपका पेंडिंग इलेक्ट्रिक बिल जो है वो, अगर बिजली बिल आपका पेंडिंग है, यानी कि आपने बिजली बिल जो है वो कई महीने से नहीं दिया है, जिसके चलते आपको ये सब चीज़ें जो है, यानी कि गीज़र, हीटर और एसी जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरी क्या कुछ कंडीशन रखी गई है वो भी आपको बताते चले कि जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स है, यानी कि जिस तरीके से मैंने बात की, आइटम्स शैल मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ सच सेल। यानी कि ये शॉप्स के लिए कंडीशंस रखी गई, शॉपकीपर के लिए कंडीशन रखी गई है कि अगर आप किसी को ये सामान जो है वो बेचते हैं तो सबसे पहले आपको उनका रिकॉर्ड जो है, यानी कि बिजली बिल जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो पूरे तरीके से चेक करना है। उसके बाद आप ये चीज़ें जो है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उन्हें बेच सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब यानी कि वायलेशन अगर कोई भी इसके तहत करता है तो उन्हें सेक्शन 188 के पीसी के तहत जो है वो सजा भी हो सकती है। यानी कि आपको ये ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। अगर इसके तहत आप कोई भी वायलेशन करते हैं तो आपको इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर JPDCL डोडा में साफ तौर पर यह बताया गया है कि आपको हर शॉप्स पे जाकर एक रिपोर्ट जो है वो लेनी है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में जाकर आपको एक रिपोर्ट लेनी है, जिसके चलते आपको पूरे तरीके से ये बताना है कि जिन शॉप्स पे ये सब आइटम्स जो है वो बेची जा रही है, क्या वो प्रॉपर तरीके से पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से कंडीशंस की मैंने बात की कि अगर कोई भी कस्टमर शॉप पे जाता है गीजर खरीदने, एसी खरीदने, हीटर खरीदने, तो उसको सबसे पहले बिजली बिल देना है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका बिजली बिल जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, यानी कि पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेंडिंग होगा तो आपको ये सब आइटम्स जो है वो नहीं दी जाएगी, जिसके चलते ये भी कहा गया है कि पूरी तरीके से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर JPDCL डोडा में साफ तौर पर ये कहा गया है कि आपको पूरी तरीके से एक रिकॉर्ड रखना है, जिस रिकॉर्ड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि शॉपकीपर्स जो है अगर ये आइटम्स बेच रहे हैं तो वो पूरे तरीके से ध्यान रख रहे हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो रख रहे हैं। और ये आपको फिर से बताते चले कि अगर कोई भी वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिर आपको बताते चले कि ये सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही, यानी कि ये ऑर्डर जो है सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए ही निकला गया है। जम्मू कश्मीर के किसी भी और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर ये ऑर्डर जो है वो नहीं निकाला गया है। लेकिन आपकी राय क्या कुछ है अपने
अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। आप ये जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही ऑर्डर निकाला गया है, कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो क्या वहां पर भी ऐसा ऑर्डर जो है वो निकालना चाहिए? क्या ऐसा जिस तरीके से कंडीशंस जो है वो रखी गई हैं, क्या यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसी कंडीशंस जो है वो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।